हेलो फ्रेंड्स। आज हम सबक नंबर 16 हज़ारों साल लंबी रात ये सबक देखने जा रहे हैं। 7वीं जमात उर्दू बाल भारती का सबक नंबर 16, जिसमें पहली बात दी गई है। एक कहावत है कि भूखे भजन ना होए, यानी आदमी अगर भूखा हो तो किसी काम में इसका जी नहीं लगता, वो काम चाहे खुदा की इबादत क्यों ना हो। भूख लगना इंसान और हैवान की फितरी आदतों में शामिल है। काम काज करते हुए इसके अज़ा थक जाते हैं। इसके जिस्म को चलाने वाले अज़ा यानी दिल, जिगर, मादा वगैरह पर भी थकन छा जाती है। इस थकन से जानवरों को भूख का एहसास होता है। वो खाना खा लें तो थके हुए अज़ा को फिर ताकत मिल जाती है और वो काम करने लगते हैं। भूख के ताल्लुक से इस सबक में बताया गया है कि इंसान भूखा हो तो इसे नींद नहीं आती। इसका जहन बेसर पैर की बातें सोचने लगता है। अगर बहुत से भूखे इंसान एक जगह जमा हो जाएं तो पता चलता है कि सबका जहन भूख मिटाने की फिक्र में तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। ज़ैल की कहानी में मुसन्निफ़ ने भूख की वजह से पैदा होने वाली इंसानी बेचैनी की कैफियत को बयान किया है। नीचे मुसन्निफ़ का तारुफ दिया गया है। रतन सिंह सन 1927 में सियालकोट, पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगारों में से इनका शुमार होता है। इनके अफसाने इंसानी ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी होते हैं। वो अपने अफसानों में समाजी और माशरती हालात बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा वगैरह इनके अफसानों के मजमूए हैं। आइए देखते हैं इस सबक के ताल्लुक से। सुनने वाले इसकी बात बड़े अनहमाक से सुन रहे थे। सुनाने वाला इन सब के बीच लेटा हुआ बिल्कुल उटपटांग बातें कर रहा था। इनमें कहीं कोई तसलसल नहीं था। बात करते करते वह खुद ही बहक जाता, जैसे राह चलता मुसाफिर अपनी राह से भटक कर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। एक बात अधूरी ही छोड़कर वो किसी दूसरी बात का सर पकड़ लेता। इस तरह रात बहुत धीरे धीरे सरक रही थी। वो सब के सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। थोड़ी देर बाद जब इनमें से बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात शुरू की तो इस बरामदे में लेटे हुए सब के सब आदमी हुंकारी भरने लगे। फिर क्या हुआ बाबा? ऐसे। बस फिर क्या था? बात चल निकली। एक बादशाह था, इसकी 7 रानियां थीं। सातों रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट गारे का, तीसरा संगे मरमर का, चौथा तांबे का, पांचवा चांदी का और छठा सोने का, और सातवीं में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। हाँ ठीक है, किसी ने हुंकारी भरी। इतना सब कुछ था, लेकिन बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसीलिए वो बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी कि फलां जंगल में एक पेड़ है, इस पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह ये फल अपनी रानियों को खिलाए तो सबके औलाद हो जाएगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि इस पेड़ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था। पेड़ के गिर्द 7 सांपों का ज़बरदस्त पहरा था, लेकिन बादशाह भी अपने धुन का पक्का था। वो अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। जब इसकी खांसी दुरुस्त हुई तो बूढ़ा बहक गया। इसने एक दूसरी बात चला दी। बड़ी पुरानी बात है, किसी कारीगर ने ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर आदमी बैठ सकता था। वो डंडा आदमियों की तरह ही बोलता था, चलता था और खाता पीता था। हाँ, करीब करीब सबने मिलकर हुंकारी भरी। फिर अचानक ये हुआ कि रिक्शों और टांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर की गाड़ी रुकी थी, इसीलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुका। फिर इसने एक मछली की बात शुरू कर दी। मछली इतनी बड़ी थी कि इसकी पीठ पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था, जिस पर न मालूम कितने ही मकान बने हुए थे, कितने ही खेत थे। समंदर में जिस तरफ ये मछली जाती, इस तरफ ये बसा बसाया शहर चला जाता। बिल्कुल ठीक, सबने हुंकारी भरी। इस तरह निहायत आहिस्ता आहिस्ता रात खिसक रही थी। बूढ़ा बातें किए जा रहा था और सब के सब बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर किसी बात को अधूरी ही छोड़कर बूढ़े ने एक और नई बात शुरू कर दी। हजारों साल पहले की बात है। एक बादशाह ने आधी दुनिया फतह कर ली। फिर इस खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की। फिर क्या, इतना खाना बनाया गया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर रखा गया। फिर
बूढ़े ने कहना शुरू किया, सबसे पहले बादशाह और इसके रिश्तेदारों ने खाना खाया। ठीक है। फिर बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने खाना खाया। ठीक ठीक। फिर बादशाह के 1000 फौजियों और चुने हुए शहरियों ने खाना खाया। अच्छा ठीक है। इतने लोगों के खाना खाते खाते रात हो गई। ठीक है। और सबके बाद रात के वक्त लाखों गरीब गुरबा और फ़कीरों ने पेट भरकर खाना खाया। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। इस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी एहतजाजन उठ खड़े हुए और इनमें से एक आदमी बोला, बूढ़े, तुझे झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? अगर हमने रात को पेट भर खाना खाया होता तो इस वक्त चैन की नींद ना सो रहे होते। रात भर तुम्हारी ये बकवास कौन सुनता? अरे भाई, नाराज़ क्यों होते हो? बूढ़े ने सहमी आवाज़ में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही भूखा हूँ। अगर मुझे ही नींद आ रही होती तो भला ये बातें करने के लिए मैं जागता होता? मैं भी तो सो जाता। इस सबक में बताया गया है कि यहाँ जितने मुसाफिर बैठे हुए हैं ये सब भूखे हैं और इन्हें कहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर रात गुजारने के लिए वो एक जगह रुके हुए हैं और वहाँ एक बूढ़ा आदमी जो कि हर थोड़ी देर में एक नई बात कह देता है। शुरुआत में वो कुछ और कहता है, फिर बीच में ही वो बहक जाता है, फिर और कुछ कहता है। जैसे पहले शुरू उसने बताया कि एक बादशाह के 7 रानियाँ थी, वो किस्सा उसने वहीं अधूरा छोड़ दिया। फिर दूसरा इसमें बताया कि यहाँ पर ये था, एक ऐसा डंडा एक आदमी ने बनाया बोले, जिसमें उस डंडे पर बैठकर वो खाता था, फिरता था, चलता था जैसा कि किसी इंसान की तरह। फिर एक मछली का जिक्र इसने किया, जो एक मछली है और इसकी पीठ पर एक शहर बसा हुआ है, और इस बात को भी उसने अधूरा छोड़ दिया। और फिर एक और बादशाह का जिक्र करने लगा, जहाँ उसने बताया कि उसने आधी दुनिया फ़तह कर ली, उसने इतना खाना बनाया कि सारे गरीब गुरबा, सारे रिश्तेदार, पूरे शहर के लोगों ने खाना खाया। तो यहाँ पर इसमें से बैठे हुए तमाम मुसाफिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे झूठ बात करते हुए शर्म नहीं आती? अगर सब लोग खाना खा चुके होते तो हम भी तो आज रात को खाना खाकर सो गए होते। हमने भी तो खाना नहीं खाया, इसीलिए हम तुम्हारी ये बकवास सुन रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी भी यही कहता है कि मैं भी तो तुम्हारी तरह ही भूखा हूँ। अगर मुझे नींद आ रही होती तो भला ये बातें करने के लिए मैं जागता होता, मैं भी तो सो जाता। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि भूख से हमें ना किसी काम में हमारा दिल लगता है, ना हम कोई काम कर सकते हैं, ना हमें रात को नींद आती है। यानी कि हर चीज़ का दारोमदार हमारी भूख पर है। हमें भूख लगना एक फितरी आदत है। इंसान और हैवान को भूख लगती है, और जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक क़ुव्वत, एक तवानाई मिलती है, जिससे हम काम कर सकते हैं। रात में भी हमें नींद इसीलिए अच्छी आती है कि हम पेट भर खाना खाते हैं। जो खाना नहीं खाते हैं उन्हें रात को नींद नहीं आती, और सुबह में भी उनके किसी काम में दिल नहीं लगता। इसीलिए इन लोगों ने, ये सब भूखे हैं, इसीलिए उन्हें ये कैसी रात लग रही है? हज़ारों साल लंबी रात। यहाँ जिस सबक का नाम दिया गया है कि हज़ारों साल लंबी रात, यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये सब भूखे लोग हैं और इन्होंने खाना नहीं खाया, इसीलिए रात काटने के लिए किसी की बातें सुन रहे हैं, तो कोई बातें कर रहा है, कोई अजीब व गरीब किस्से सुना रहा है, और सब लोग उसे सुनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस रात को काट कर सुबह का इंतज़ार है, ताकि सुबह होगी वो कहीं और जाएंगे, पहुंचेंगे और अपना पेट भर सकेंगे। तो नीचे मानी और इशारा दिए गए हैं। इन्हमाक यानी तवज्जो, ध्यान, मसरूफियत। हुंकारी भरना यानी हाँ कहना। जैसे कोई कहानी सुनाता है तो हम कहते हैं ना हाँ, ऐसे कहानी सुनते हुए सुनाने वाले की बात पर हामी भरना। लाव लश्कर यानी फ़ौज और इसका सामान। एहतजाजन यानी मुखालिफत करते हुए। हज़ारों साल लंबी रात का यहाँ पर थोड़ा सा मायने दिए गए। देखो, इंसान भूखा हो तो इसका वक्त नहीं कटता, इसे नींद नहीं आती और रात बहुत लंबी मालूम होती है। अक्सर हम भी देखते हैं कि कभी कभार हम रात में खाना कम खा लेते हैं, या फिर हम लोग खाना ही नहीं खाते और सो जाते हैं, तो हमें आधी रात को आँख खुल जाती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें भूख लगी है, पता नहीं रात कब हो जाएगी, आज कितनी बड़ी रात है। जब हमें नींद नहीं आ रही होती, हमें क्या लगता है कि ये रात लंबी हो गई, जैसे हज़ारों साल लंबी रात जैसी मालूम होती है। व्यूअर्स, हमारा आज सबक नंबर 16 यहाँ ख़त्म हुआ। हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।